ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जेब में गादी हो या ना हो, दिल में आधी जरूर होना चाहिए। जय हिंद, मैं रैम्बो। आज बात करेंगे बिहार के उस लड़के के बारे में, ये जो आज के 10 साल पहले उसको एक जगह इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए कि उसको एप्पल का लोगो नहीं पता था, कि उसको ये नहीं पता था कि एप्पल के मोबाइल पे एप्पल जैसा लोगो छपा होता है, और उसको इसी कारण की वजह से उसको वहाँ से इंटरव्यू से फेल कर दिया गया, इंटरव्यू से वापस कर दिया गया। लेकिन आज वही बंदा एक कंपनी खड़ा किया और उसको उस कंपनी के आज के डेट में 1 साल का टर्नओवर 11.5 करोड़ है। 11.5 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी वो आज खड़ा कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे का नाम है दिलखुश कुमार। जो बंदा जिला सरसा से रहने वाला है, जिला सरसा के ये बनगांव गांव से रहने वाला है। वो बंदा जब एक जगह इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू में उससे एप्पल का मोबाइल दिखाकर पूछा गया कि क्या तुम इसको पहचानते हो, तो उसने मना कर दिया। कहा सर मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, और उसके बाद उसको इसी रीजन की वजह से इंटरव्यू से फेल कर दिया गया। लेकिन वो बंदा घर पे लौटा और अपने पिताजी से ड्राइवरी, उसके पिताजी ड्राइवर थे, अपने पिताजी से ड्राइवरी सीखा, और ड्राइवरी सीखने के बाद एक 3,500 रुपये महीने पर नौकरी करने के लिए लग गया। लेकिन उसके दिल में तो कहीं ना कहीं आंधी चल रही थी, उसके दिल में कहीं ना कहीं पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का जुनून सवार था। उसने वहाँ से छोड़कर दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद उसको दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, इसलिए उसको दिल्ली में कोई ड्राइवरी की नौकरी नहीं मिली। उसके एक दोस्त ने कहा, उसके एक पहचान वाले ने कहा कि तुम अगर रिक्शा चला लो तो एक रिक्शा है, उसको लेकर तुम दिल्ली के सारे रूट पता कर सकते हो। उसने ऐसा ही किया और 14 दिन रिक्शा चलाने के बाद वो बीमार हो गया और वहां से दिल्ली से फिर वापस लौट आया। वापस लौटने के बाद उसने एक बिजली के ठेकेदारी का काम लिया और ठेके पर बिजली लगवाने का काम करने लगा। बड़े बड़े बिल्डिंगों में बिजली लगवाने लगा। इसी ठेकेदारी से उसने कुछ ग्रोथ किया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने एक कार खरीद ली। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सन 2015 में बिहार का सरकार बदला तो उसका काम बंद हो गया और अब वो दोबारा अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद वो तो बंदा जुनूनी था, उसके दिमाग में 24 घंटा यही चल रहे थे कि हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ अलग करना है। उसने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान होते हैं। बिहार की स्थिति आप जानते ही हैं कि गांव के लोग बहुत परेशान होते थे। जब शाम हो जाने के बाद उनको शहर आना पड़ता था। उसने अपने गाड़ी के जरिए एक कैब वाले बिजनेस का निर्माण करने के बारे में सोचा। उसको बहुत सारी दिक्कतें आई, उसने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। उसके बाद उसको कुछ इन्वेस्टर मिलने के बाद उन्हें आर्या कैब के नाम से एक कैब का बिजनेस स्टार्ट किया। और कैब का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको 1-2 साल बाद ऐसा धक्का लगा कि उसका पूरा बिजनेस ही बर्बाद हो गया। लेकिन भैया उसके दिल में तो आंधी था, उसके दिल में तो जुनून था। उसने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फिर एक बार कोशिश करते हैं। और दोबारा कोशिश किया। दोबारा कोशिश करने के बाद उसकी बिजनेस चल पड़ी और आगे बढ़ गई। आज के डेट में उसके कंपनी का सालाना टर्नओवर 11.5 करोड़ है। दोस्तों मैं आगे उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं आगे इसमें वीडियो आपको दिखा दूं। 8 जिला में सर्विस दे रहे हैं। 11.6 करोड़ की हमारी टर्नओवर, और आने वाले समय अगर आपके दिल में भी ऐसी कोई आंधी चल रही है तो अपने अंदर की आंधी को अपना जुनून बनाइए, अपने अंदर की आंधी को अपना सपना बनाइए और अपने अंदर की आंधी को लेकर आप भी निकल पड़िए कि अपने मंजिल को ढूंढने के लिए। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होते हैं।